वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आटो सीरियल F5 के लिए रिश्ते के गलाता है सीरियल का एपिसोड लेकर आई हूँ। एपिसोड की शुरुआत में इधर कार्तिक कहता है नायरा से, तुम तो हर ही ड्रेस में हर चीज में बहुत ही खूबसूरत लगती हो और ज़्यादा लगती हो, मैं मर ही ना जाऊँ। नायरा से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है। अच्छा तो मैं समझ गया, तुम्हें प्यार की ज़रूरत है। ये लो अपने पापा से बात कर लो, तभी मैं जानता हूँ पापा से बात करोगी तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। उधर आप देखेंगे सुहासिनी जी बात कर रही होती हैं भाभी माँ से। भाभी माँ कहती हैं, अरे रिसेप्शन में आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम लोग आ जाएंगे। जो काम आपका पता है हमें बता दीजिएगा, हम कर लेंगे। तभी सुहासिनी जी कहती हैं, अरे नहीं नहीं, आप क्यों काम करेंगी, हमारे घर रिसेप्शन है, हम इनका के यहाँ अरे आप तो मेहमान हैं, बस मेहमानों की तरह आइएगा और आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इधर भाभी माँ बाकी लोग को थोड़ा अजीब ही लगता है। इधर सुहासिनी जी अपने घर में कहती हैं, अभी हमारी श्रीमतियों को सही से पता नहीं है, उन्हें बताना पड़ेगा हम कोई ना कहाँ हैं। आगे आप देखेंगे इधर नक्श बैठा होता है। इधर दूसरी तरफ नैतिक के पास नायरा का कॉल आता है और नायरा कहती है, पापा इस बार इतना ही कहना है, मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ और आपको देखना चाहती हूँ। पापा आप जल्दी आ जाइएगा। तभी नैतिक कहता है कि हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो फिक्र मत करो। नायरा फ़ोन काट देती है। तभी वहाँ पर आ जाता है नक्श। कहता है, पापा परेशान मत होइए, बस थोड़ी देर और है, फिर हम नायरा से मिल लेंगे। कहता है, अरे पापा आपको तो फीवर है और कहता है कि देखता हूँ पापा आपको कितनी बुखार है। कहता है, अरे पापा आपको तो 102 बुखार है। तभी नैतिक कहता है कि नहीं अरे बेटा मैं ठीक हूँ। इधर नक्श कहता है, नहीं पापा चली गई डॉक्टर के पास। नैतिक कहता है, ठीक है, नहीं बेटा मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, ठीक हो जाऊँगा। वैसे भी मुझे अपनी प्रिंसेस से मिलने जाना है। इधर आप देखेंगे गोयंका में सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं और जोर शोर से जुटे हैं। इधर नायरा का टीका नहीं लग रहा होता है ठीक से, तभी वो बाहर आती है और वहाँ पर स्वर्णा मिल जाती है। स्वर्णा नायरा का टीका अपनी क्लिप से लगा कर देती है और कहती है, माँ को देखकर तुम्हें अपनी माँ की याद आ गई होगी ना। माँ होते ऐसी है नायरा, मैं तुम्हें जब जब देखती हूँ तब तब तुम मुझे बहुत और खूबसूरत लगती हो। यह तुम्हारे मन की खूबसूरती है या तुम्हारे तन की, जो भी कहो, मुझे पूरा विश्वास है तुम घर में सब कुछ ठीक कर दोगे। इधर हम देखेंगे कार्तिक और उनकी साड़ियों, सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। इधर गायू और बिष्टी कह रहे होते हैं कि जीतेंगी तो हम मेरी ही बहन देखना। इधर नायरा नीचे आ जाती है। सभी लोग नायरा से कहते हैं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और आओ नायरा यहाँ पर बैठो। दादी कहती हैं, देखते हैं तो यह रस्में ही, लेकिन मेरी यह रस्मों को मजाक में मत लेना, क्योंकि हर रस्म के पीछे कारण छुपा है। इधर कार्तिक आता है, अपनी सालियों में से बात करता हुआ आता है। मिष्टी और गायु अनन्या वो कह रही होती हैं, देखना जीतेगी तो मेरी बहन, चाहे कुछ हो जाए। मैं कार्तिक नीचे आ जाता है। तभी दादी कहती हैं, हाय किट्टू कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा, चलो बैठो किट्टू। और कहती हैं, चलो बस मैं शुरू करते हैं। नायरा से कहती हैं, यह थालियाँ नायरा तुम्हें एक एक करके अलग करनी है, वो भी बिना आवाज़ के। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यही रस्म है हमारी और इन्हें मजाक में मत लेना, क्योंकि मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी धरनियाँ लेकिन आ रहा होता है नौकर से। धरनियाँ छूट जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। तभी वो फिर से सही रख कर देता है और रख देता है। इधर नायरा से सभी लोग कह रहे थे, नायरा संभाल
सारी थालियां एक के ऊपर एक से निकाल देती है और एक में भी आवाज भी नहीं होती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दादी इसका नेक देती है नायरा को। नायरा कहती है कि इसका मतलब है नायरा हमारे घर की बात कहीं बाहर नहीं जाने देगी, वह घर में ही रहेगी। इधर दूसरी तरफ रस्म की भाभी आती हैं। नायरा से कहते हैं तुम्हें एक और रस्म करनी है। इस रस्म में तुम्हें एक हाथ से इस आटे की लोई से रोटी बनानी होगी और नायरा से कहते हैं तुम दूसरा हाथ नहीं लगा सकती हो। और नायरा बहुत सोचती है, अपने हाथ से लोई बनाती है। तभी कहती है कार्तिक अपना हाथ आगे करो। कार्तिक कहता है क्यों? तभी नायरा कहती है वो बाबा करो ना तो। और नायरा कार्तिक और अपने हाथ से दोनों मिलाकर एक अच्छी सी रोटी बना लेती हैं और सभी लोग यह देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है मैंने एक बात कसम से और सीखी है कि कहते हैं जब दो लोग मिलकर कोशिश करते हैं तो जरूर कामयाब होते हैं। इधर सभी लोग बहुत ही परेशान खुश होते हैं। इधर कार्तिक कहता है अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सभी लोग कहते हैं क्यों जा रहे हो? कार्तिक कहता है मुझसे तो कोई रस्म करा ही नहीं रहा है। तब दादी कहती हैं यह अंगूठी वाली रस्म है, इसमें तुम्हें अंगूठी ढूंढनी है। तभी मनीष जी कहते हैं इसमें तो देखना मेरा बेटा ही जीतेगा। दोनों लोग पानी में दूध की थालियां में पड़ी अंगूठी ढूंढ रहे होते हैं और इधर कार्तिक को तो अंगूठी नहीं मिलती लेकिन नायरा को मिल जाती है। तभी सभी लोग कहते हैं देखना अब कार्तिक पर नायरा की चलेगी। देखना कार्तिक को हर बात माननी पड़ेगी नायरा की। कार्तिक कहता है वो तो मैं वैसे भी मानता हूँ। इधर कार्तिक अपनी सर से बात कर रहा होता है। तभी दादी कहती हैं कि तुम अगर ध्यान अपनी बातों से हटाकर पूरा अपने इस पे लगाओगे तो जीतोगे। तभी भी नायरा फोन काट देती है। इधर गायू मिस्टी कहती हैं लोग फोन काट गया कि मिस्टी कहती है नायरा दी तो सचमुच वहाँ के हो गए। तभी अनन्या कहती हैं कि नहीं हम बेटियाँ होते हैं चाहे कहीं भी रहें अपने मायके को बहुत प्यार करते हैं। इधर आप देखेंगे एक और रस्म है। इस रस्म में हमें अपने देवरों की नीम की डंडी से पिटाई करनी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।